एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शनिवार को विशेष विमान से दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने रविवार को राजभवन जाकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद संबित पात्रा समेत कई और मंत्री विधायक मौजूद थे। उधर एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मजबूरी में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। It was long overdue. 2 years this has been carrying on in Manipur. गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी, पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से। 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है। समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे, मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे। उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत, पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। वहां तो कोई इंजन नहीं है, केंद्र का इंजन भी नहीं है और राज्य सरकार का भी इंजन नहीं है। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है।
मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रहीं, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे?